फाइट मास्टर भी एक इमोशन रखता है, सेंटिमेंट्स रखता है, चाहे फाइट मास्टर हो चाहे डांस मास्टर हो, लेकिन फिल्म मेकिंग जो है वो एक ही स्टाइल है। सबके अंदर जो हार्ट है वो हर चीज़ फील करता है। दो मुल्क जो अलग हुए और जिन बातों की वजह से लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा के या दो देशों के बीच में कुछ नहीं मिलता था, तो भी जाके मेरी शूटिंग नहीं होती थी। मैं फाइटर तो था लेकिन मेरी शूटिंग नहीं होती, लेकिन उनके पास जाके सीखता था, सीखने के लिए पूरी शूटिंग अटेंड करता था। सबसे पहले आप हमें हिंदुस्तान की कसम के बारे में बताइए, ये किस तरह की फिल्म है? ये पिक्चर है, हिंदुस्तान मीन्स जो भारत और पाकिस्तान बनने से पहले का हिंदुस्तान है, ये उसकी कसम है। और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती पे फिल्म। आज तक लोगों ने दुश्मनी की बात की है, हमने दोस्ती की करने की कोशिश की है। शायद एक्सेप्ट हो रहा है दोनों तरफ की ऑडियंस जो चाहती है, जो पब्लिक चाहती है, जो आवाम चाहता है, वो पिक्चर में लाया गया है। इससे पहले अजय देवगन की मेजर साहब रिलीज हुई, तो मेजर साहब से ये फिल्म कितनी अलग होगी? मेजर साहब लव स्टोरी थी, पर्सनल, एक लड़का और एक लड़की और एक करैक्टर था। ये फिल्म लव स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी है। मतलब एक आदमी और एक औरत की कहानी नहीं है, ये दो देशों की कहानी है, तो इतना डिफरेंस है इसमें। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का रोल किस तरह का है? अमित जी प्ले करे एज ए कबीरा, जो कि सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में थे, और वहाँ से लेकर उन्होंने अभी तक का जो टाइम देखा है, और जो सामने आता है वो आदमी बोलता है, जो सच है वो बोलता है। आवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की आवाम यही चाहती है। अजय क्या प्ले कर रहे हैं? अजय एक मिलिट्री मैन का बेटा है और एक देशभक्त है, और देश के लिए जो करना चाहिए वो कर रहा है इस फिल्म में। आज जो सीन शूट किया जा रहा है वो कौन सा है? ये सीन है फिल्म का एंड लास्ट सीन है, जब दो प्रधानमंत्री इंडिया में आते हैं, उनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इंडिया में आता है और उनके साथ क्या क्या होता है और उसके बाद कैसे उसको बचाते हैं, सब कुछ इस ढंग से है। जो कि फाइनल आप क्लाइमैक्स मुझसे पूछ रहे हैं, वो बात पूछे तो ज़्यादा अच्छा। आप एक फाइट मास्टर हैं, तो क्या इसीलिए एक्शन फिल्म बना रहे हैं? ये दरअसल सब लोगों का एक थिंकिंग हो जाता है कि फाइट मास्टर जो उसका डांग होगा एक्शन ज़्यादा होगा, डांस मास्टर के फिल्म में डांस ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से जो इमोशनल फिल्म बनाते हैं उनके घर में ज़्यादा ट्रेजेडी होगी, तभी ये इमोशनल फिल्म बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फाइट मास्टर भी एक इमोशन रखता है, सेंटिमेंट्स रखता है, चाहे फाइट मास्टर हो चाहे डांस मास्टर हो, लेकिन फिल्म मेकिंग जो है वो एक ही स्टाइल है। सबके अंदर जो हार्ट है वो हर चीज़ फील करता है, तो इसलिए फाइट मास्टर और एक विदाउट फाइट मास्टर जो एक्शन नहीं कर रहा है, एक डायरेक्टर है दूसरा या राइटर है, उसका डिफरेंस आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि एक फाइट मास्टर भी कितना इमोशनल हो सकता है वो आप फिल्म देखिए फिर पता चलेगा। आपकी बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है, तो इस फिल्म को लेकर किस तरह का अनुभव रहा? मेरा एक्सपीरियंस शुरू से मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, और मनोज साहब के साथ मैंने काम किया शुरू से, उनके उपकार से लेकर उनके साथ काम किया। राज खोसला साहब की पूरी फिल्में की, जबकि कुछ नहीं मिलता था तो भी जाके मेरी शूटिंग नहीं होती थी। मैं फाइटर तो था लेकिन मेरी शूटिंग नहीं होती, लेकिन उनके पास जाके सीखता था, सीखने के लिए पूरी शूटिंग अटेंड करता था। तो इसलिए आज भी अगर आप राज खोसला साहब जिंदा होते उनसे पूछिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा अपना चेला मुझे मानते हैं। आज मनोज साहब को पूछिए, मनोज साहब बोलेंगे मेरा बेस्ट चेला वीरू देवगन है। अभी उसके बाद आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों का कलर बीच में है या नहीं है।
मतलब दोनों का टच इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और इस फिल्म का फाइट मास्टर मैं नहीं हूँ, इस फिल्म का फाइट मास्टर मेरा असिस्टेंट जो पहले था, जय सिंह। इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मेरा एक ड्रीम था, सपना था कि दो मुल्क जो अलग हुए और दो जो जिन बातों की वजह से लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा के या दो देशों के बीच में मतलब ऐसी बातें खड़ी करके कि दुश्मनी बढ़े, उसको मतलब ख़त्म करने का इस फिल्म का एक ड्रीम है मेरा बस। कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से क्या? कमर्शियल वैल्यू तो होनी चाहिए। आप कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से इमोशंस एंड म्यूज़िक, एक्शन, फिल्म में सब कुछ है और उसके साथ एक फाइनल टच भी है। आर्ट फिल्म नहीं है, कमर्शियल फिल्म है विद मैसेज। अमित जी को इस फिल्म में डायरेक्ट करके कैसा लगा? अमित जी और मैं, हम लोग रेशमा और सेरा से साथ में काम कर रहे हैं। हमको कभी फील ही नहीं हुआ, एज ए डायरेक्टर भी कभी फील नहीं हुआ और एज ए फाइट मास्टर भी मुझे कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग मतलब अलग, पहले अलग कोई काम करते थे, अब अलग कर रहे हैं। कोई डिफरेंस मुझे किसी भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सेट पे जो आगे पीछे के सीन होते हैं एक्शन के, तकरीबन वो मैं ही कर लेता हूँ अगर डायरेक्टर नहीं होता सेट पे तो इसलिए इनके साथ भी मुझे किसी भी आर्टिस्ट के साथ कोई डिफ़िकल्टी कभी आई नहीं। बहुत सुस्ती आती है, एक आता है दूसरा आता है, कल के बाद से लेकर हटता। एक बात है, तुम लोग लाइट के सामने खड़े रहते हैं, एक काट नहीं देते। अरे हटना तो यार, जल्दी से हटना है, तुमको हर शॉट में बोलना पड़ता है रातों को। लाइट अच्छा लगता है तुमको सामने खड़ा रहेगा। सेट पर अजय के साथ किस तरह का रिश्ता रहता है? सेट पे तो सिर्फ आर्टिस्ट और डायरेक्टर का ही रिश्ता रहता है और बाप बेटे का रिश्ता तो कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो हमेशा है ही। लेकिन जिस जगह पे आप जिस कुर्सी पे खड़े हैं वहाँ पे उस टाइम पे आपको वही कुर्सी को देखना है, उस टाइम पे उसी चीज़ को आपको देखना है कि इस टाइम पे आपकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के हिसाब से आपने आर्टिस्ट हो, आप डायरेक्टर हैं तो वो आर्टिस्ट है, तो उस ढंग से हम लोग पेश आते हैं। पेश मतलब मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस है नहीं काम में और हमारे मिलने में। म्यूजिक के लिए आपने सुखविंदर सिंह को लिया है, हाँ जी। ये फैसला आपने क्यों लिया? मेरे को क्या है कि मेरी कहानी के साथ जो मतलब ये नहीं कि फ्लैश फॉरवर्ड आ गया तो म्यूज़िक गाना शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कहानी के साथ म्यूज़िक चाहिए था, तो उसके लिए मुझे वो आदमी चाहिए था जो टाइम दे सके, मेरे साथ बैठ सके। तो सुखविंदर उन दिनों में फ्री था, वो तो हिंदुस्तान की कसम के बाद अभी बिज़ी हुआ एज ए सिंगर। तो पहला गाना अभी उसने हिंदुस्तान की कसम का ही गाया, तो उसके बाद तो मेरे को उसने टाइम दिया, हम लोगों ने बैठ के म्यूज़िक बनाया और अपने हिसाब से बनाया, तो इसलिए मुझे सुखविंदर ज़्यादा ठीक रहा। एक्शन पार्ट के बारे में कुछ बताइए। एक्शन पार्ट मिस्टर जय सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा असिस्टेंट था और हम लोग इकट्ठे कम से कम 73 से मेरे साथ है और उसने मतलब फाइट मास्टर बन सकता था बीच में भी छोड़ के, जो पहले मेरे असिस्टेंट बन गए, तो अभी मेरा भी फ़र्ज़ बनता था उसके लिए कुछ करना। तो मैंने उस पहली फिल्म जो हमारी थी प्यार तो होना ही था, उसमें उसको चांस दिया। अब हिंदुस्तान की कसम भी वही कर रहा है, उसी का नाम आएगा।